हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आ चुकी हूँ आपकी फेवरेट रीडिंग लेके, जो कि है कैंडल वैक्स रीडिंग। मुझे पता है कि एक डिफरेंट कल्ट है आप लोगों का जो कि कैंडल वैक्स रीडिंग को बहुत पसंद करता है, बिकॉज आई गेट लॉट्स ऑफ कमेंट्स। और विच इज गुड, क्योंकि कुछ लोग टैरो से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं और कुछ लोग कैंडल वैक्स से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। मैं दोनों ही रीडिंग्स को इक्वली पैशनेटली करती हूँ। आज मैं करने वाली हूँ केवल कैंडल वैक्स रीडिंग। उनके लिए जो है कैंडल वैक्स रीडिंग को देखने के शौकीन, जो वेट करते हैं इस प्योरली इस रीडिंग का। आज की रीडिंग जनरल कलेक्टिव एज यूजुअल, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। दिल थाम के देखना, बहुत कुछ पता चलने वाला है, ऐसे मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडल लिट कर रही हूं मैं। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है और बिल्कुल टाइमलेस है, एब्सोल्युटली टाइमलेस। आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए और फिर रीडिंग को देखिए। रीडिंग को भी लाइक कीजिए ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। एनर्जी एक्सचेंज बिगिनिंग में ही होना बेटर रहता है, बाद में कोई फायदा नहीं है। तो अभी के अभी रीडिंग को लाइक कर दीजिए और क्लेम करना मत भूलिएगा। जिस भी भाग से रेजोनेट करे वो जरूर जरूर आप क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। तो आपके व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी आपको कि आखिर राशियां क्या दिखाई दे रही है मुझे। आपके व्यक्ति किस राशि को बिलोंग कर रहे हो सकते हैं? देखिए, टॉरस, वृश्चिक राशि, लियो, यानी कि बहुत पैशनेट कोई व्यक्ति ये हो सकता है। लियो की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉन, इमोशंस यानी कि वाटर साइंस के सभी राशि दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस और तुला भी। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति की राशियां ही हो। व्यक्ति महसूस ऐसा कर रहे हो सकते हैं इस टाइम, बल्कि इमोशंस भी इन साइन से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप देखोगे ना तो सारा वैक्स सिमट रहा है, एक साथ आ रहा है। ठीक है। आपका जो पर्सन है वो आपसे बहुत दूर हो सकता है, बहुत दूर, यानी कि आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में। ओके। और अगर आप पास भी हो तो भी मिलना जुलना बहुत ज्यादा शायद ना हो रहा हो। कुछ भाग की एनर्जी, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ये भी दिखती है सिचुएशन जिसमें वो लोग शायद सेम ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो आज मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पे या किसी ना किसी ऐसी एक कनेक्शन में हो सकते हैं जहां पे मिलना रोज रोज संभव नहीं हो पाता है। ठीक है। लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में प्यार बहुत रहा है। फिर भी आप दोनों के बीच में बहुत अधिक प्रेम रहा है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में आप एकदम कमल की तरह रहे हो, जैसे कमल कीचड़ में खिल जाता है ना, बिल्कुल वैसे। कीचड़ आपके व्यक्ति को तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिलहाल स्थिति कीचड़ जैसी ही है आपके लिए। ठीक है। और कीचड़ का मतलब क्या होता है? मतलब एक मडली जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। वो कितनी जगह कितनी गहरी है, वो जगह साफ नहीं है, वो जगह क्लियर नहीं है, मशी जगह है, अजीब सी फीलिंग है वहां जाके उसमें पैर रख के। तो इसका मतलब आप एक ऐसी स्थिति में हो अपने व्यक्ति के साथ जिसमें क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। सेपरेशन की स्थिति है, लॉन्ग डिस्टेंस में तो आप हो ही, नो कांटेक्ट की स्थिति है। और अब देखो ना, आप ये पूरा का पूरा बोल छोड़ के ये वैक्स यहां से मट गया। इधर भी रह सकता था ना। देखते हो ना, हर बार रीडिंग में बीच में वैक्स आता है, अभी क्या इधर आ गया बिल्कुल। आपका व्यक्ति अपने आप को ना आपसे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, दूर हट रहा है आपसे। आपको ये दिखा रहा है कि मुझे अभी थोड़ा स्पेस चाहिए। आपको अचानक घोस्ट कर रहा है, आपके सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे रहा है और बिल्कुल साइड में हो गया है। ये नहीं है कि ऐसा ये 2-3 दिन से कर रहे हैं, ये पहले से ऐसा कर रहे हैं, काफी समय से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आज आप इस भाव को महसूस बहुत ज्यादा कर रहे हो। लग और चुभ बहुत रही है आपको पिछले 1-2 हफ्ते से ये बात, या 1-2 महीने से ये बात बहुत ज्यादा, कि ये व्यक्ति मुझसे क्यों, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। कर तो ये पहले भी रहा था, लेकिन आपने अब ऐसा रियलाइज करना शुरू किया है कि ये आप डिजर्व नहीं करते। आपने इस रिलेशनशिप में इतना सफर किया है, इसका इतना इंतजार किया है, इसका इतना इंतजार किया है कि अब तो आपको इसे पाने की ख्वाहिश ही नहीं रह गई है, ऐसा लग रहा है। बताना कौन कौन इस बात से एग्री कर रहा है? क्योंकि पहले आप इसके लिए रोते थे, पहले आप इसके लिए ईश्वर से शिकायत करते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, फ्रस्ट्रेट होते थे। अभी भी वापस प्राप्त करने का इस व्यक्ति को भाव तो उतना ही प्रबल है आपका, लेकिन ये चीखना, चिल्लाना, परेशान होना, डेस्परेट होना, रोना धोना, इस पे आपने काबू पा लिया है काफी हद तक। रोने का मन तो आज भी करता है, लेकिन आज 2 आंसू टपका के चुप हो जाते हो, या बिल्कुल पत्थर कर लिया आपने खुद को, क्योंकि ख्वाहिश नहीं रह गई अब। ख्वाहिश का कत्ल आपके व्यक्ति ने अपने हाथों से कर दिया। कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को इतना मत दबाओ कि फिर उसे आपकी चाहत ही ना रहे। ठीक है। क्योंकि आपके मन में इस व्यक्ति के लिए प्यार बहुत गहरा है, तो पूरी तरीके से भूल जाना या इस व्यक्ति का इंतजार ना करना तो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अपनी सैनिटी के लिए, अपनी मानसिक संतुलन के लिए, अपनी जिंदगी को निरंतर आगे बढ़ाते रहने के प्रयास में
आपने कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश छोड़ दी है। ओके, तो ये जो वैक्स सिमट रहा है केवल आपके व्यक्ति की भावनाएं नहीं सिमट रही हैं, आपके भी सिमट रही हैं। आपका व्यक्ति आपके साथ पहले जैसे ही माइंड गेम्स खेल रहा है। ओके, कि बात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगी, फिर ये व्यक्ति मुझे मनाने आएगा, फिर मैं थोड़ा भाव दिखा के मान जाऊंगा, मान जाऊंगी। जिस वजह से मैं इससे नाराज हुआ था या नाराज हुई थी, इसको अब तक अकल आ चुकी होगी, तो ये डेफिनेटली पहले की तरह इश्यूज क्रिएट नहीं करेगी। यानी कि अपना सबक इससे सीख लिया होगा, मैं वापस चला जाऊंगा जब मेरा मन करेगा। इस पैटर्न को अभी भी आपके व्यक्ति बच्चों का खेल समझ रहे हैं। आपका व्यक्ति एक बात ये नहीं समझ रहा है कि जिससे ये सब उम्मीदें कर रहे हैं ना, वो अब ख्वाहिश छोड़ता जा रहा है। अब वो इंतजार ही नहीं कर रहा है इनका उतना ज्यादा। तो ये जो बचकाने माइंड गेम्स आपके साथ खेलते रहते हैं, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति पे उल्टे अब पड़ रहे हैं, क्योंकि आप अब ये माइंड गेम्स नहीं खेल सकते। समवेयर आपको रियलाइजेशन हो रहा है दैट यू नीड टू ग्रो अप। दिस रिलेशन में दोनों लोगों को मेच्योर भी होना पड़ेगा, और आप ये रोज रोज नहीं बर्दाश्त कर सकते हो विदाउट क्लैरिटी। कई बार क्या होता है ना, व्यक्ति अगर आपको कमिटमेंट दे दे कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहूंगा, आपको ये श्योरिटी हो जाए कि व्यक्ति मीन्स इट, तो फिर ऊंचा नीचा, परेशानी, हंसी खुशी सब इंसान कर ही लेता है बर्दाश्त। ठीक है, लेकिन जब पार्टनर क्लैरिटी ना दे, आपको कमिटमेंट ना दे, आपको बिल्कुल जूते की नोक पे रखे और आपको धूल समझे, तो उस व्यक्ति से के लिए आप गिव अप करने लग गए हो। मतलब आप एक समय पे लगने लग जाता है ना कि मेरे लिए इस कनेक्शन में क्या है, व्हाट इज देयर फॉर मी, व्हाट इज देयर फॉर मी। तो ये सवाल अभी आ रहा है। आपका व्यक्ति माइंड गेम्स खेल खेल के उसने आपको बहुत ज्यादा विमुख कर दिया है खुद से। अभी ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं ये कहीं ना कहीं आपसे न्यू ईयर के आसपास संपर्क साधने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बहाना है इनके लिए। ये न्यू ईयर के इवेंट को, टाइम को एक बहाने की तरह यूज करना चाहते हैं, क्योंकि तब इन्हें जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा कि व्हाई दिस पर्सन इज कॉलिंग यू। कुछ ऐसा ही माहौल दिवाली के आसपास भी बना था, क्योंकि वो भी एक बड़ा इवेंट था, लेकिन बहुत से लोगों का के पार्टनर का कॉल दिवाली पे नहीं आया। ठीक है, लेकिन तो जरूरी नहीं है कि अगर ऐसा कोई इवेंट बन रहा है तो आ ही जाए, लेकिन बहुत बड़ी संभावना मुझे न्यू ईयर पे लग रही है, क्योंकि इन्हें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों आया हूं। और ये एक कन्वर्सेशन से आपको ट्रिगर करना चाहते हैं, आपको बातों में लगाना चाहते हैं, ताकि बातों में से बातें निकले और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत रीयूनियन के लिए ना करनी पड़े। ऐसा आपके व्यक्ति की फिलहाल प्लानिंग चल रही है, या उनके मन में ऐसा एक थॉट आया है। ओके, ये ऐसे पर्सन है जो हमेशा हमेशा, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, आप जब भी क्राइसिस में आए हो, या जब भी आपको इस व्यक्ति की डेस्परेटली जरूरत रही है, या जब भी इस व्यक्ति की डेस्परेट जरूरत आपके रिश्ते को रही है ना, ये कभी भी, दिस पर्सन हैज नेवर रिजन टू अप टू द ओकेजन। कभी भी इन्होंने वहां पे आपका साथ नहीं दिया है। ठीक है, या तो कोई बहुत बड़ी किसी बीमारी से आप निकले हो, या बहुत बड़े फाइनेंशियल क्रंच से निकले हो, तो हो सकता है कि आपके व्यक्ति ने आपका हाल चाल भी ना पूछा हो, या पूछा भी हो तो बड़े ऐसे पूछा, और ऐसे कोई स्ट्रेंजर पूछ ले, ऐसे कोई बस जानने वाला कोई है ऐसे पूछ ले फॉर्मेलिटी के लिए। कुछ कुछ चीजें इस व्यक्ति ने अभी हाल फिलहाल में ऐसी कर दी हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा पिंच कर रही हैं, और बहुत अधिक। ओके, इस व्यक्ति के डीप डाउन इमोशंस, डार्क फैंटेसीज, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू। लेकिन ये उस बच्चे की तरह है जो अपने फेवरेट खिलौने से खेलता भी है, उसे प्यार भी करता है, लेकिन संभाल के नहीं रखता। कभी वो खिलौना यहाँ पड़ा है तो कभी मिट्टी में बाहर पड़ा है, उस पर धूल चढ़ रही है, वो फट रहा है, उसकी शक्ल बिगड़ गई है। जब मन किया पेन से, स्केच पेन से डॉल की आंखें बना दी, जब मन किया मूछें बना दी। बस वही खिलौना हुआ अब इनका। जोड़ते तोड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में कहेंगे यही कि ये मेरा फेवरेट खिलौना है, दिस इज माई फेवरेट टॉय। अब भैया फेवरेट है तो संभाल के ही रख लो। फेवरेट है ना भाई आपका, तो फेवरेट चीज को तो इंसान संभाल के रखता है, सहेज के रखता है आगे तक के लिए, क्योंकि फेवरेट है।
लेकिन वैसे वही बच्चा है कि फेवरेट तो है, लेकिन फेवरेट है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ या कुछ भी कर सकती हूँ उसके साथ, ये अहंकार भी है। और मुझे कोई पछतावा भी नहीं है, क्योंकि मैं तो खरीद के लाया हूं ना, हक है मेरा इसके ऊपर। तो वो मैं आपको टॉय का एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं जितनी भी आजमाइशों में इसको डालूं, इसको उसको सब्र करना चाहिए, इसको सहन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं इसे बहुत प्यार करता हूं ना, तो इसको मेरे प्यार की खातिर सब बर्दाश्त करना चाहिए। वो टॉय को भी सब बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो उसका फेवरेट टॉय है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्थिति मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें ये व्यक्ति आपको ना तो निगलता बनता है, ना ही उगलता बनता है। ओके, क्योंकि बच्चे का एक मानसिक स्तर होता है, उसने कुछ चीज सोच रखी है। तो आप इसको मेच्योरिटी के कितने भी पार्ट पढ़ाओ, आपने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं समझा। अब जो टॉय है ना, वो इसको मिलना बंद हो गया है। अब ये छटपटा रहा है, अब ये परेशान हो रहा है। अब आप मुझे बोलोगे मैम आप हमें टॉय से कंपेयर कर रहे हो। देखो फिर अपनी हालत देखो, टॉय से ज्यादा वैल्यू की नहीं है आपके व्यक्ति ने आपकी। मैं उस कंपैरिजन के हिसाब से कह रही हूँ आपसे। ठीक है, आप झांक के देखो, पीछे जाके देखो, हिस्ट्री में अपने पास्ट में जाके देखो, उससे ज्यादा इस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू नहीं किया। ठीक है, और अगर आप लॉजिकल माइंड से सोचो ना, तो आप ये पाओगे कि इस व्यक्ति को आपको बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। बहुत पहले इस बात का विचार भी आपके मन में आया था, लेकिन ये हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ द डीप इमोशंस, द डीप फीलिंग्स दैट यू हैव फॉर दिस पर्सन। ओके, तो जो रिश्ते की गरिमा होती है, जो रिलेशनशिप का एक आधार होता है, वो आपके व्यक्ति ने कभी माना ही नहीं। रेड फ्लैग ये आज से नहीं है, रेड फ्लैग ये बहुत समय से है। अब इन्होंने इतना ज्यादा उसको ऑब्वियस कर दिया है, अपने रेड फ्लैग को इतना ज्यादा इन्होंने इसको ऑब्वियस कर दिया कि अब ये आपको अखरने लग गया है। पहले बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे दिया करते थे, कोई बात नहीं मेरा व्यक्ति है, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा, मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दूंगी तो कौन देगा। तो ये सब करके अब आपका जो व्यक्ति है, वो वापस से इस टॉय को पाने की जिद, वापस प्राप्त करने की जिद, या ये कहना कि भाई मेरे को तो तुम्हारे साथ ही रहना है, या ये कहना कि मैं लौटना चाहता हूं, और एक हक से कहना कि ये भी उम्मीद करना कि जब वो ये बोले तो आप नतमस्तक होके इस व्यक्ति के चरणों में बस आ गिरे। ओके, ओके, ये चाहते हैं ये। और इस तरह के का एक बहुत बड़ा प्रयास आपका व्यक्ति न्यू ईयर के आसपास करेगा, विद इन 1 वीक ऑफ अस हिटिंग द न्यू ईयर, यानी कि 1 हफ्ता पहले बहुत सारे लोगों के लिए कॉल्स आएंगे, और वो ऐसे होंगे कि व्यक्ति माफी भी नहीं मांगेगा आपसे, बट ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप इनके साथ कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओ और चीजों को सॉर्ट करो। ओके, क्योंकि ये बात सच है कि आप इसके फेवरेट टॉय हो। ये सच है, और ये आप प्राप्त करने की कोशिश भी दोबारा करता मुझे आगे फ्यूचर में आपके लिए दिख रहा है। इस व्यक्ति को सिर्फ इतनी ही रियलाइजेशन है अभी तक, जो मैं आपको बता देती हूँ कि रियलाइजेशन के किस पड़ाव पे है आपका व्यक्ति, कि इसको ये तो पता है कि कुछ गलत इसने आपके साथ किया है, क्योंकि आप खामोश हो गए हो। तो ये तो पता है कि कुछ गलत इसने किया है, लेकिन उसको पूर्णतः उसकी जिम्मेदारी लेना, ये सोचना कि मैं आगे से कभी भी नहीं करूंगा या करूंगी, या मैंने अपने पार्टनर को इतना हर्ट किया है, दिस योर पर्सन इज स्टिल नॉट देयर। ओके, बट ये रियलाइजेशन तो इनको है कि समथिंग इज रॉन्ग फ्रॉम हिज और हर साइड ऑल्सो, और ये पहले तो उतना भी नहीं मानते थे। तो आप एक सीढ़ी तो चढ़े हो इस रिलेशनशिप में, एक प्रोग्रेस तो इस रिलेशनशिप में हुई है, लेकिन आपका व्यक्ति एक स्लो लर्नर है, एक सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है, तो उसको हर चीज समझने में मुश्किल भी होती है, और अपनी गलती मानने में बहुत 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 कठिनाई होती है। और ये बात मैं कह रही हूँ वो कितनी सच है ये आप खुद जानते हो। ठीक है, ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। जरूर से रीडिंग को लाइक कर देना। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।